आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैंने बिजनेस स्टेट्स जो क्लास ले रहे थे सब्जेक्ट 11 के 12th से या 12th या बीकॉम बिजनेस स्टेट्स के रूप में हम लोग जो पढ़ा रहे थे उसी कर्म को आज आगे बढ़ाते हुए मैंने 2 लेक्चर इसमें बताए थे। पहला सेंट्रल टेंडेंसी में मीन बताए थे, मीन में सीरीज बता दिए थे आप लोग को, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। और उसी पर मैंने तीनों सीरीज का एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन बताए थे, 3 मेथड से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन मेथड। उसी कर्म को आज मेरा जो टॉपिक्स होगा उसी सीरीज में आज मार्क्स मोर देन लेस देन होगा, और स्पेशल यूज ऑफ जो मीन में हम लोग यूज करते हैं उसी पे आज मैंने बात करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देर किए मैं क्लास पे ही बात करता हूँ। सबसे पहले आता है मार्क्स मोर देन एंड मार्क्स एबव। ये दोनों का मीनिंग होता है से अधिक या से ज्यादा, से अधिक एंड से ज्यादा। एंड मार्क्स लेस देन एंड मार्क्स बिलो, इसका मतलब होता है से कम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ऐसे बच्चे लोग हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं करना, इसको समझना मैटर को। जैसे एग्जांपल हम उठा रहे हैं मार्क्स लेस देन। मार्क्स लेस देन की जब हम बात किए तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, नीचे दिया हुआ नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट 5, 12, 22, 35, 39 और 40 दिया हुआ। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी लोग क्या गलती करते हैं इसमें, इसको जनरली हड़बड़ी में देखा, ये वर्ड को नहीं ध्यान दिया और इसको डिस्क्रीट समझ के बना देता है, और ये क्वेश्चन संभवतः गलत हो जाता है। जब भी ये वर्ड मार्क्स नहीं लिखा, मार्क्स एबव, मोर देन या एबव या लेस देन या बिलो लिखा रहेगा, तो ये अगर चेंज होगा तो ये भी हम लोग चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग सी आई को देखिए, कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है और इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है? डिफरेंट देखिए टेंस का है। तो इस टर्म में, फर्स्ट टर्म अगर 10 घटाएंगे हम लोग तो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 और लास्ट 50 टू 60। अब नंबर ऑफ पर्सन देखिए, 5 में इसमें कोई टर्म 0 है तो अगर 5 में 0 घटाए 5 ही आएगा। 12 में 5 घटा दो 7 आ जाएगा। ठीक, इसमें इसको घटा दो 10 आ जाएगा। फिर इसमें घटाओ 13 आ जाएगा। फिर इसमें घटाइए 4 आ जाएगा, और लास्ट का जो डिजिट होगा 1 होगा। ये जोड़ने के बाद 14 ही आएगा। ये मेरा कितना आएगा जोड़ने के बाद? 14। ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बन गया। तो आप बच्चे लोग ध्यान देना कि जब भी मार्क्स में ये वर्ड लगा रहेगा, लेस देन, मोर देन, बिलो, एबव, ये डिस्क्रीट नहीं, ये कंटिन्यूअस का क्वेश्चन होगा। और ये अगर चेंज हो रहा है पूरे, तो ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको अगर आप फ्रीक्वेंसी समझ के बना देंगे तो आपको गलती हो जाएगा। ये कमुलेट करके ऐड करके दिया हुआ। अब बाकी जो भी मेथड बनाएंगे, जैसे आप डायरेक्ट, शॉर्टकट या स्टेप जो भी बनाएंगे, पहले आपको मिड वैल्यू निकालना है, जिसको आपने इसको जैसे एक्स माना तो यहाँ मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे 5, इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड टू डिफरेंट 15, 25, 35, 45 और लास्ट हो जाएगा 55। अब इसको एफएम कर देना, अगर डायरेक्ट मेथड बनाएंगे तो इसको इंटू कर देना 25। ठीक है, 105, 250। ठीक है, इस प्रकार में इंटू कर देना, ये और ये जोड़ देना, एक्स बार बराबर हो जाएगा समेसन एफ एम बाई समेसन एफ। और इस प्रकार से हम लोग जितने भी लेस देन का क्वेश्चन होंगे, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग इजीली से आप बना सकते हो बच्चे लोग। और अगर मार्क्स मोर देन दिया रहेगा, ये वर्ड दिया रहेगा, जैसे देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, और नंबर ऑफ पर्सन आपका दिया मार्क्स मोर देन है, और नंबर ऑफ पर्सन
आपका है मान ले 50, 42, 28, 18, 11 और 5। तो मार्क्स देखिए मोर देन जब रहेगा तो फर्स्ट स्टेप को कम नहीं करना है, यहीं से स्टार्ट करना है। 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और लास्ट स्टेप आप कर देना 60 टू क्या 70, 10 बढ़ जाना। और ऐसे सिचुएशन में मोर देन में क्या करना, ये आप देखिए 60 से 70 के जो सबसे लोएस्ट 5 है तो नीचे से आपको चलना, इसमें इसको माइनस कर जाना इस तरह से। और इस तरह से आप चेंज कर लेंगे, 11 में 5 जाएगा 6, 18 में 11 जाएगा 7, इसमें आ जाएगा 10, फिर इसमें इसको घटाएंगे 12 में 8 4 यानी 14, 42 में जाएगा और ये 10। इस प्रकार से इधर से डाउन करके घटा देना, ठीक है। और फिर जैसे बनाते हो मिड वैल्यू निकाल के, आप कोई भी मेथड बनाए पहला सेंटर पॉइंट सेंटर साइज या मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, बाकी आप शॉर्टकट स्टेप किसी भी मेथड से आप बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप तो ये मैंने पिछले क्लास में बता दिए थे, सॉल्व करेंगे आप इजी से सॉल्व कर लेंगे। ये ध्यान में रखना बच्चे लोग कि जब भी मार्क्स मोर देन या एबव दिया रहेगा तो आप अगर क्लास इंटरवल चेंज हो रहा है ये तो ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी आपका चेंज होगा। अगर क्लास इंटरवल चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस क्लास के टॉपिक्स में हल्का सा और बचा हुआ है, इसमें हम लोग कुछ स्पेशल मीन पढ़ा दे रहे हैं, स्पेशल मीन। इस टॉपिक्स में से मैं कुछ कुछ टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें से पहला है कमांड अर्थमेटिक मीन। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त समांतर मान। संयुक्त समांतर मान, ठीक है। कमांड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए n1 इंटू एक्स बार 1 n2 इंटू एक्स बार 2 डॉट डॉट, जो और भी जा सकता है इसमें n1 प्लस n2, n1 प्लस क्या होगा n2। अगर कमांड अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप सभी लोग बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं दो टीम ले लीजिए या दो क्लासरूम का दो ग्रुप में आप डिवाइड करते, इस ग्रुप को फर्स्ट n1 मान लो और इस ग्रुप को मैंने n2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि n1 में जो ग्रुप में इस ग्रुप में रो जो बच्चे बैठे हैं मान लेते उसकी संख्या 10 है और एवरेज उसका 22 है। सेकेंड ग्रुप जो बच्चे हैं उसमें मान ले 12 है और इसका जो एक्स बार 2 है 15 है। अब इसमें से हमको कमांड एवरेज निकालना है, कमांड। तो कमांड एवरेज निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं। तो सी ए एम बराबर यानी कमांड अर्थमेटिक मीन बराबर, ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ n1 क्या है मेरा, देखो 10 इंटू 22 n2 बोलो 12 इंटू 15 बाई n1 जोड़ n2, n1 जोड़ n2, n1 मेरा 10 है और n2 मेरा 12 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो इसको अगर इंटू करेंगे तो 220 आ जाएगा। इसको हम लोग गुना कर दीजिए, जैसे 15 और 12 से इंटू करना है, 5 दूनी 10, 2 कम 2 3, 1 5 5, 1 कम 1, ठीक है 180 आए। और इसको अगर ऐड कर देंगे 22 आ जाएगा। इस वैल्यू को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 0 0 3 400, 400 भागा 22 कर देना है। 400 भागा कितना कर देना बोलो तो 22 कर देना, ठीक है। हम यानी कमांड एवरेज 18.18 आया। देखिए पहला ग्रुप का जो एवरेज था 22 था, दूसरा ग्रुप 15 था, तो जो बीच का जो एवरेज आएगा मेरा वो 18.18 आएगा। ये मेरा निकल गया कमांड अर्थमेटिक में। इसी पर अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन घुमा सकता है, इसको हम लोग एक्स बार 1 प्लस एक्स बार 2 कहते हैं, ये वैल्यू दे देगा। और इसमें से या तो एक्स बार 1 या एक्स बार 2 या कोई एक नंबर नहीं दिया रहेगा, तो जब ये वैल्यू दिया रहेगा
तो आप इस वैल्यू पर बैठाइएगा, आपका जो भी निकालना होगा वो इजिली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। करेक्ट मीन। करेक्ट मीन निकालने के लिए होता है समेशन एक्स माइनस इनकरेक्ट मार्क्स प्लस करेक्ट मार्क्स, और डिवाइड होता है एन से। डिवाइड किससे होता है? एन से। वेयर, ध्यान देना है, हमको समेशन एक्स निकालना, तो एक्स बार बराबर समेशन एक्स बाई एन होता है। इससे हम इजिली से समेशन एक्स निकाल लेंगे। तो चलते हैं, इसका एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। गिवन दैट, ध्यान दीजिएगा, एक्स बार मीन जो मेरा दिया 20.2 है, नंबर जो है 15 है, करेक्ट मार्क्स हमको लिखना था 48 और 25, मिस्टेक से लिखा गया इनकरेक्ट मार्क्स, ये मिस्टेक हो गया, 84 लिखा गया और ये मेरा 52 लिखा गया। उसको उस समय पता नहीं चला कि मैंने गलती किया। ठीक है, ये गलत से लिखा गया। अब इसका जब हमें कुछ दिन के बाद देखा कि रे भाई, हमको लिखना था 48-25, मिस्टेक से 84-52 लिखा, तो इसको अगर हम लोग इस जगह को सुधारे तो इसका सही मीन क्या होगा वो निकालना। तो अब ये फॉर्मूला रखिएगा, करेक्ट मीन बराबर आप बैठा सकते हैं। सबसे पहले हमको एक्स बार चाहिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्स बार बराबर मैंने लिखा है फॉर्मूला जो, एक्स बार मेरा 20.2 बराबर समेशन एक्स मालूम, लेकिन एन मेरा 15 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 20.2 इंटू 15, तो ये मेरा 303 आ जाएगा। अब हम चाहेंगे तो समेशन एक्स जगह 303 लिख सकते हैं। इनकरेक्ट मार्क्स, जो गलती मार्क्स दिया उसको एक में कर दो, 84 प्लस 52 प्लस करेक्ट मार्क्स, करेक्ट मेरा 48 प्लस 25 होगा। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट करो, डिवाइड कर देना टोटल नंबर जो दिया 15 से। अब इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे 303, इसको ऐड कर दिए 6 8 5 13 प्लस 8 5 13 4 2 6, एक साथ 73। अब प्लस में एक में जोड़ दो, 3 3 6 7, 376 माइनस 136, इसको माइनस करेंगे तो डिवाइड एन, एन मतलब 15 है, 15। ठीक है, 6 में 6 गया, 7 में 3 4, 3 में 1 2 बटा 15। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर आएगा मीन का वो 16 आ जाएगा। इस प्रकार से आप चाहे तो सुधार सकता है। कॉमर्स में खासियत है, ध्यान रखिएगा बच्चे लोग, कि ह्यूमन बीइंग का एक नेचुरल नेचर होता है, कुछ ना कुछ गलती होता है, चाहे उसकी प्रिंसिपल में गलती हो, चाहे उसकी सुनने में, लिखने में, राइटिंग, कहीं भी मिस्टेक हो सकते हैं। तो कॉमर्स में ये चीज सिद्धांतिक रूल है, अकाउंटिंग में भी है, और अर्थमेटिक, ना उसमें व्हाइटनर लगाना है, ना डस्टर लगाना, ना कटिंग करना है, ना ओवर राइटिंग करना है, और उस जगह पर सुधारना है। तो अकाउंटिंग में भी हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाते हैं, उसमें ना कुछ भी नहीं करना है, गलती होना ह्यूमन बीइंग का एक नेचुरल नेचर है। तो सुनने में, लिखने में अभी बाय मिस्टेक जगह कर दिया, तो उस जगह को हम कैसे सुधारें, इसके लिए जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और इसमें करेक्ट मीन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। लास्ट इसमें टॉपिक बच रहा है, मीन लगभग आप क्वेश्चन बना सकते हो, जिसमें से एक टॉपिक इसी में से और थोड़ा सा बचा है, कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स। कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना? मार्क्स। ठीक, तो एक्स बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xn आई 5 तक है, नंबर डिवाइड n, इसको हम लोग एक्स एन भी बोल सकते हो, जहां तक जाएगा नंबर। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे मार्क्स की पता करना है, जैसे मेरा परसेंटेज मालूम है कि 70,
और मेरा 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, जिसमें से इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था। इसको मैंने x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको x3 मान लिया, इसको x4 और इसको x5। मेरा एवरेज 70% है, जिसमें से मैंने 4 सब्जेक्ट का नंबर जान रहे थे। इसमें 6 था इंग्लिश में, इसमें 17 था, इसमें 90 था, इसमें मालूम नहीं, और इसमें 50 था। अब मुझे परसेंटेज मालूम है, जिसको मीन बोलते हैं। अब ये फोर्थ पेपर का नंबर नहीं मालूम है, तो इस फॉर्मूला को लगा करके हम इजीली से निकाल सकते हैं। देखिए एक्स बार मेरा 70 है, x1 मेरा x2 70, 9, x4 मालूम नहीं, उसी के लिख दो, x5 मुझे मालूम है 50, और सब्जेक्ट जो मेरा n है वो 5। नीचे 5 कर दो, इसको सॉल्व कीजिए, 735 आपका मार्क्स है, इसको ऐड कर दो। देखो 0, 9 5 14, 14 और 6 20 और 7 27, 270 प्लस x4, इसको इधर कर दो, 350 माइनस 270 बराबर x4, ठीक है। 15 में 7 जाएगा, 8, यानी आपका x4 मतलब यानी x4 में जो मार्क्स होगा वो 80 मार्क्स होगा। इस प्रकार से हम मार्क्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आप सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप मीन बनाने के लिए पहले सीरीज पहचानना, सेंट्रल इंडिविजुअल सीरीज किससे कहते हैं, डिस्क्रीट क्या और कंटिन्यूअस क्या। तो जिस क्वेश्चन में ओनली मार्क्स दिया रहेगा वो आपका इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगा, मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसीज दिया रहेगा वो डिस्क्रीट हो जाएगा, और जिसमें क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी रहता है वो कंटिन्यूअस सीरीज हो जाता है। तो नॉर्मली तीनों सीरीज का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। मैंने अर्थमेटिक मीन में 3 मेथड बताए, पहला डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिन शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तीनों से मेथड से क्वेश्चन बना लेना। फिर मैंने स्पेशल में कुछ मार्क्स मोर देन एंड लेस देन बिलो एबव में जिसमें फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ता है वो क्लियर कर लेना। फिर मैंने स्पेशल में कमांड अर्थमेटिक में करेक्ट मीन और कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स। इस प्रकार से आप मीन को चाहेंगे सारे क्वेश्चन को आप इजिली से बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है कि आप लोग अच्छी तरह से क्लास करते होंगे। ये मेरा और से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।